और तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। भारी मात्रा में मिठाई वितरण। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि अपने शुरुआती दौर में धारा 370 और राम मंदिर के मुद्दे को भुजाने की कोशिश की, लेकिन जनता में इसमें कोई रोष नहीं था, यहाँ तक कि दूर दूर तक इसकी चर्चा भी नहीं थी। अगर डेवलपमेंट के मुद्दे पर सच माने में चुनाव हुआ तो क्या बिहार में 39 सीटें आप ला लेंगे? सबसे अच्छा अगर डेवलपमेंट देने का कोई काम किया तो मोदी सरकार ने किया। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में मैंने कई मरतबा प्रधानमंत्री को डिफेंड करते हुए देखा। विपक्ष लगातार लोकतंत्र खतरे में, संविधान को बदलने की बात, ये सब बातों को लेकर के उसने शुरुआत की और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया मैंने मोदी जी को देखा कि डिफेंड कर रहे हैं वो इस मामले। इतना अच्छा सरकार दिया जो आज तक किसी भी जितने प्रधानमंत्री बने मोदी के जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। और आज पूरे वर्ल्ड में अगर हिंदुस्तान का परचम लहराने का कोई काम किया तो मोदी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप हमको चुनिए, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हमको बैठाइए, मैं आपके सर को झुकने नहीं दूंगा, और उन्होंने कर दिखाया। आज पूरे देश में एक ही नाम पर चुनाव हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। एक ही कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। कहा कि 400 के आंकड़े पार हो जाएंगे, लेकिन राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सिर्फ भौकाल था। इस मरतबा भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर थी चुनाव में, 2024 के चुनाव। अच्छा, मोदी जी ने लूटने का काम किया है। मोदी जी ने 100 दिनों का खाका भी तैयार कर लिया है कि आने वाले 100 दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, भागलपुर में क्या होने जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर परिणाम पलट गया तब क्या हो? पलटने का सवाल ही नहीं उठता है। इतना कॉन्फिडेंस? एकदम जनता पर कॉन्फिडेंस, विश्वास है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी भारत का चुनाव संपन्न हो गया है। पूरी दुनिया की नज़रें अब आने वाले 4 जून को इस लोकसभा चुनाव के परिणाम पर टिकी हुई है। लेकिन मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि तीसरी मर्तबा भी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हम लोग कर चुके हैं। चूँकि हम सभी जान रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री लगभग 45 घंटों की अपनी साधना के बाद वो प्रधानमंत्री ऑफिस यानी कार्यालय लौटे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों के साथ एक लंबी बैठक करेंगे। बातें ये भी कही जा रही है कि आने वाले 100 दिनों के लिए खाका भी तैयार किया गया है। सबसे पहले 100 दिनों में क्या चीज़ें होने वाली है इस बात पे चर्चा करेंगे। क्या सच माने में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो सच माने में बीजेपी के पक्ष में है या फिर इसमें कोई उतार चढ़ाव है? इन्हीं बिंदु पर बातचीत रखने के लिए हमारे साथ भागलपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष नीतीश सिंह जी और नितेश सिंह जी, माफ़ करिएगा। तीसरी मर्तबा 3.0 के विषय में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार आनी निश्चित है। चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या सच माने में इस मर्तबा जो चुनाव हुआ मोदी किस मुद्दों के साथ चुनाव हुआ, या फिर कांग्रेस पार्टी का जो ये बड़ा दावा है कि इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी? आपका क्या लॉजिक है, आपका क्या तर्क है? सबसे पहले सिटीजन टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आप लोग आए, मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ है, अब काउंटिंग होना बाकी है। आपने कहा कि पूरे देश में किस मुद्दे पर चुनाव हुआ है। पूरे देश में डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही चुनाव हुआ है। एक ही मुद्दा है डेवलपमेंट का। विपक्ष के पास कोई मुद्दा रहा नहीं, था ही नहीं, न पूर्व में था न अब है। उन लोगों ने उजूल फजूल बातें पूरे चुनाव में किया, मतलब की कोई बात हुई नहीं। हमारी सरकार जो डेवलपमेंट किया है, आपको याद होगा 2014 के पहले जब सुबह में हम लोग अखबार के पन्ने को उल्टाते थे तो सबसे पहला न्यूज़ हम लोगों को मिलता था कि आज वहाँ बम विस्फोट हो गया, आज वहाँ इतने लोग मारे गए, आज वहाँ फलना आतंकवादी हमला हो गया, इस तरीके का आज वहाँ घोटाला का ये न्यूज़ मिल गया, इतने हज़ार करोड़ इतने लाख करोड़ का घोटाला हो गया। मतलब कल के डेट में जो न्यूज़ पेपर रंगा आता था सिर्फ घोटाला और आतंकवाद का था, डेवलपमेंट की कोई बात थी नहीं। यानी आपके कहने के अनुसार 2024 का लोकसभा चुनाव मुद्दों पर लड़ा गया एकदम। लेकिन देश के वोटरों में उत्साह क्यों नहीं था? वोटिंग परसेंटेज भी अगर देखेंगे तो आप देख लीजिए कि वोटिंग परसेंटेज 2019 और 2014 की तुलना में कम है। डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव हुआ है
और वोटरों में अत्यंत उत्साह था। प्रचंड गर्मी के चलते वोटर कम निकले। जब मौसम नॉर्मल हुआ तो ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गया परसेंटेज। लोगों के मन में मोदी को चुनना है, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना है, 400 पार कराना है, इसी मुद्दे पर तो लोग वोट कर रहे हैं और कोई मुद्दा है ही नहीं। इम्प्लीमेंटेशन का मुद्दा नहीं था। सारा मुद्दा पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार देश में इतना अच्छा सरकार दिया है, इतना अच्छा सरकार दिया जो आज तक किसी भी जितने प्रधानमंत्री बने मोदी के जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। सबसे अच्छा अगर डेवलपमेंट देने का कोई काम किया तो मोदी सरकार ने किया। और आज पूरे वर्ल्ड में अगर हिंदुस्तान का परचम लहराने का कोई काम किया तो मोदी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप हमको चुनिए, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हमको बैठाइए, मैं आपके सर को झुकने नहीं दूंगा। और उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने जो कहा था कि हमारी सरकार आप बनाइए, आपके यहाँ जो बिजली नहीं आती है 24 घंटा बिजली दूंगा, 24 घंटा बिजली रहती है। उन्होंने कहा था कि जो रेलवे में जो ट्रेन लेट चलती है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में ट्रेन है, उसको मैं अच्छी कैटेगरी में लाके खड़ा कर दूंगा। सर लेकिन मैं एक मिनट। और उन्होंने कहा था कि अगर देश के अंदर डेवलपमेंट का जो पहले कोई बात नहीं होती थी, गरीब का कोई बात नहीं होता था, आज जो सबसे अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं उनकी चिंता अगर कोई करने वाला व्यक्ति पैदा लिया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज पूरे देश में एक ही नाम पर चुनाव हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, एक ही कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में मैंने कई मरतबा प्रधानमंत्री को डिफेंड करते हुए देखा। विपक्ष लगातार लोकतंत्र खतरे में, संविधान को बदलने की बात, ये सब बातों को लेकर के उसने शुरुआत की और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया मैंने मोदी जी को देखा कि डिफेंड कर रहे हैं वो इस मामले को। देखिए, मैं पहले ही कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा था ही नहीं। अगर मुद्दा नहीं था तो कैसे फिर बैकफुट पे कैसे आ रहे थे प्रधानमंत्री, डिफेंड कैसे कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी कभी भी बैकफुट पर आए ही नहीं। उन्होंने कहा, कई चुनावी सभा में लोगों को समझाया कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। सर ये जो झूठा प्रोपगंडा विपक्षी पार्टियों ने खड़ा किया था उसको डिफाइन करने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, उसको डिफाइन किया गया। अच्छा, हमारे नेताजी नरेंद्र मोदी जी देश की जनता को स्पष्ट शब्दों में कहे कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं। संविधान बना है, संविधान जो विपक्ष के लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, ये गलत प्रचारित करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, संविधान में कहीं स्थान नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो। तो यही डिफेंड किया है। लेकिन चर्चा तो खूब रही, भैंस चोरी का, मंगलसूत्र ये आपके ले लेंगे, ये सारी चीजें आपने 10 वर्षों का विकास का रूपरेखा खींचा है। आप चुनाव में इस तरह की बातें बोलते हैं, इसका मतलब है कि आपकी राजनीतिक परिपक्वता या फिर जो विजन था वो कमजोर था आने वाले समय में? जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने जो किया था, उन्होंने जो अब तक विकास किया है पूरे क्षेत्र में, वो लोगों को बताया गया, वो अपने बता रहे थे। लेकिन विपक्षी दल के लोग जिनके पास कोई मुद्दा नहीं था वो अमेरिका का कानून लाने की बात करने लगे, वो दूसरे जगह की कानून लाने की, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करने लगे। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न धर्म के आधार पर आरक्षण हो सकता है, न कोई अमेरिकी कानून आ सकती है। अगर कानून बनेगा तो हिंदुस्तान के लोगों के हित में कानून बनेगा और वही कानून जो संविधान है वही संविधान लागू रहेगा। संविधान कोई खतरे में नहीं है। अच्छा, राजनीतिक पंडित कहते हैं कि अपने शुरुआती दौर में धारा 370 और राम मंदिर के मुद्दे को भुजाने की कोशिश की, लेकिन जनता में इसमें कोई रोष नहीं था, यहाँ तक कि दूर दूर तक इसकी चर्चा भी नहीं थी। अगर डेवलपमेंट के मुद्दे पर सच माने में चुनाव हुआ है तो क्या बिहार में 39 सीटें आप ला लेंगे? सबसे बड़ी बात है कि धारा 370 और राम मंदिर ये जनता का मुद्दा था।
और धारा 370 हमारी सरकार ने हटाने का काम किया। यह जनता का मुद्दा था, जनता का मांग था धारा 370 हटाना, और उन्होंने, हमारी सरकार ने ये किया। राम मंदिर बनवाने की बात थी, हम लोगों के मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर, हमारी सरकार आएगी राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन बनवाएंगे। लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ कि कोर्ट ने डिसीजन दिया, और कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक पूरे अमन चैन के साथ देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें सभी लाखों लाख सारा रिकॉर्ड टूट गया। जितने लोग दर्शन करने जा रहे हैं, कितना अहमियत है राम मंदिर का, आप समझ सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का के लिए कितने लोगों में आस्था है। राम मंदिर बनने के बाद जो वहाँ पूजा करने लोग गए, इससे स्पष्ट होता है कि सर, आपने कहा कि 400 के आंकड़े पार हो जाएंगे, लेकिन राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सिर्फ भौकाल था। इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर थी चुनाव में, 2024 के चुनाव में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, हमारा हर क्षेत्र में संगठन है। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख हैं, एक एक पन्ना का एक कार्यकर्ता देख रेख करता है। एक बूथ पोलिंग वोटर लिस्ट होता है ना, उसका एक पन्ना का एक कार्यकर्ता उसको देखता है, और वो काउंट करता है कि इसमें हमको कितना वोट आने वाला है। हमारी पार्टी वो है। अगर हमारे पार्टी के लोग कह रहे हैं 400 पार, तो 400 पार। दूसरे दलों के पास संगठन नहीं है, दूसरे दलों के पास सिर्फ प्रोपगंडा खड़ा करने के अलावा उनके पास कुछ विजन ही नहीं है, ना कोई संगठन है ना कोई विजन है। सिर्फ लूटने का काम अगर करना है तो इनमें उन विपक्ष के लोगों को महारत हासिल है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे जिनकी सरकार हो। अच्छा, मोदी जी ने लूटने का काम क्या है? मोदी जी ने 100 दिनों का खाका भी तैयार कर लिया है कि आने वाले 100 दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है। जनता के ऊपर विश्वास है, और जनता के ऊपर विश्वास के तहत नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले 100 दिन का विजन तैयार कर लिया, क्योंकि उनको विश्वास है। जिस प्रकार जनता को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी को जनता के ऊपर विश्वास है कि हमको 400 पार कराएगी। इसी के लिए नरेंद्र मोदी जी 100 दिन का अपना रोड मैप तैयार कर लिए। अच्छा, भागलपुर में क्या होने जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि एनडीए चुनाव जीत रही है, एनडीए चुनाव जीत रही है। अच्छा, आपको नहीं लगता नीतीश जी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर और कर सकती थी? कहते हैं कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन होता है वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है। भारतीय जनता पार्टी के विषय में खासतौर से ये कहा गया कि शुरुआती दौर में पॉलिटिकल मैनेजमेंट यानी कि कैंडिडेट को चुनने की जहाँ तक बात होती है तो बहुत ज़्यादा इसमें मिसिंग किया गया। कहते हैं कि अगर बीजेपी अच्छे तरीके से चुन लेती, अलायंस अच्छे तरीके से करती तो शायद बीजेपी और मजबूत हो सकती थी। चूँकि जो फिगर बीजेपी को शुरुआत में दिया गया था धारा 370 के हिसाब से या फिर रामला के हिसाब से, वो फिगर चुनाव के खत्म होते होते दिखा नहीं। देखिए, एक बात है, आपने कहा कैंडिडेट का। कैंडिडेट हमारे जो ऊपर केंद्रीय स्तर के नेता हैं, नहीं, कार्यकर्ता होने के नाते स्तर के नेता हैं, वो तय करते हैं कि किनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। ये एनडीए घटक दल का सीट है भागलपुर। ये एनडीए घटक दल के जो मुखिया हैं, उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों का परम कर्तव्य है कि उनका समर्थन करना, क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी उनके साथ गठबंधन किए। तो मैं उनका कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, मैंने तो सबसे पहले आपको कहा कि पूरे देश में कोई कैंडिडेट है ही नहीं। पूरे देश में एक ही कैंडिडेट है, नरेंद्र मोदी। और पलट गया परिणाम तब, पलट गया परिणाम तब आपका क्या? अगर परिणाम पलट गया तब क्या हो? पलटने का सवाल ही नहीं उठता है। इतना कॉन्फिडेंस? एकदम जनता पर कॉन्फिडेंस, विश्वास। 400 पार करने जा रहे हैं 4 तारीख को, 400 पार। और तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। तैयारी चल रही है 4 जून की, जो 4 जून की तैयारी चल रही है, 4 जून की तैयारी है, 400 पार। पूरा जुलूस और भव्य तरीके से होगा एकदम। जुलूस तो हम लोगों ने जुलूस निकालने की बात हुई थी, अपने में चर्चा किया था, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कहा गया कि कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसलिए यहाँ जो है भारी मात्रा में मिठाई वितरण किया जाएगा। यानी कि
मिठाई का वितरण एकदम जम करके तैयारी चल रही है। अच्छा, शुक्रिया, आपने सिटी टाइम्स को अपना बहुमूल्य समय दिया नीतीश बाबू, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर जिला के उपाध्यक्ष थे नीतीश सिंह जी, जो कह रहे थे कि 400 पार भी होगा, तीसरी मरतबा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। चूँकि इतने आश्वस्त है मोदी जी, इसलिए 100 दिनों का खाका भी पार कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। यूट्यूब पर अगर सिटी टाइम्स के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और पेज को फॉलो लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।